फटाफट अंदाज में। अल्पना यूनिवर्सिटी जांच में बड़ा खुलासा, फाउंडर जवाद ने बेटे की कंपनी में लगाया पैसा। यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा बेटे की कंपनी में लगाया। लाल किला ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य की 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ाई। प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। पाक, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करके आए डॉक्टर्स शामिल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल को किया नोटिस जारी। विदेशों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। 3 आतंकी दिखने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला टला। 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा आदेश। ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टला। 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप। सोनिया और राहुल समेत कुछ कांग्रेस नेताओं पर आरोप। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक हुई। मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान, जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। मदनी ने कहा, मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर देंगे। मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मदनी ने भड़काऊ बयान दिया। बीजेपी मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना। सुप्रीम कोर्ट पर मदनी की टिप्पणी शर्मनाक। मदनी ने शीर्ष अदालत का अपमान किया। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन। करोल बाग में अवैध निर्माण गिराया गया। बाबा पीर रतन नाथ के मंदिर दरगाह पर कार्रवाई। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की हुई पेशी। एनआईए को 7 दिन की रिमांड पर मिली। अनमोल पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप। रायपुर में डीजीपी आईजी की अहम बैठक जारी। पहले सेशन में हुई विदेशी फंडिंग पर चर्चा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनएसए मौजूद। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर जारी खिंचातान के बीच सिद्धारमैया और डीके ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धारमैया बोले, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, ना ही भविष्य में होगा। हम साथ में मिलकर काम करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया ट्वीट, लिखा, आज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कावेरी रेजिडेंस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से हुई मुलाकात। कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर एक अच्छी चर्चा हुई। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन। 23वें इंडिया रूस समिट में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों में अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर संभव। राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे पुतिन। भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर। अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत। विदेशी निवेश में भारत ने चीन को पछाड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस रेटिंग बढ़ी। इस लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर। अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत। बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने। ईसी ने कहा, मतदाता सूची में सुधार संविधान और कानून के तहत। बीएलओ की धमकी न देने की नसीहत। टीएमसी ने पूछे थे 5 सवाल। कनाडा में गोल्डी गैंग का सबसे बड़ा गैंगस्टर सिप्पू अरेस्ट। कनाडा पुलिस ने गैंगस्टर सिप्पू को गिरफ्तार किया। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने का आरोप। गैंगस्टर सिप्पू को अब भारत लाने की तैयारी। लखनऊ में सपा कार्यालय पर लगे पोस्टर। एसआईआर, नोटबंदी और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट छात्रों को दी बड़ी राहत। 11वीं कक्षा में बायोलॉजी पढ़ना अनिवार्य नहीं। हाईकोर्ट ने कहा, एमबीबीएस दाखिले के लिए 11वीं में बायोलॉजी अनिवार्य। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की लिस्ट जारी। एशिया का सुपर पावर देश बना भारत। अमेरिका, चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत। टॉप 15 देशों में शामिल नहीं है पाकिस्तान।
जीडीपी ने पकड़ी रफ्तार, दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि, सारे अनुमान फेल, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी। श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह के इससे भारी नुकसान, अब तक 123 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लापता। पीएम मोदी ने जताई चिंता, तूफान को लेकर तमिलनाडु में अलर्ट। भारत की ओर बढ़ा साइक्लोन दितवाह, दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु में भारी बारिश का रेड अलर्ट। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत का रुख किया, दक्षिण भारतीय राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इंपैक्टेड। तमिलनाडु में साइक्लोन दितवा के प्रभाव से भारी बारिश, नागपट्टिनम में कई इलाके जलमग्न हुए। A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट, एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट के विमानों पर पड़ सकता है असर, सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ानों में हो सकती है देरी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी, कई जगहों पर 400 से ऊपर पहुंचा AQI, पोल्यूशन से बढ़ती बीमारियों के चलते लोग परेशान। दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में स्मॉग की परत छाई, बहुत खराब में प्रदूषण का स्तर, AQI 398 दर्ज किया गया। श्रीनगर में डल झील के ऊपर कोहरे की परत, न्यूनतम तापमान -3.1 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में हॉट एयर बलून राइड की शुरुआत, सराय खाली खां स्थित मासेरा पार्क में बलून राइड, दिल्ली में 150 फीट ऊंचाई की रोमांचक सैर, प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 3000 रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनके पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। राजस्थान को नई ट्रेन की सौगात, नई जैसलमेर दिल्ली स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को हरी झंडी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने सौगात दी। एमपी के सागर में दो सगे भाइयों की हत्या, परिवार के लोगों ने चाकू से गोदकर की हत्या, पारिवारिक विवाद में हमला किया गया, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में फिर छेड़छाड़, जूनियर गर्ल्स हॉस्टल के केयरटेकर पर छेड़छाड़ का आरोप, महिला सुरक्षा कर्मी को केबिन में बुलाकर छेड़छाड़ की गई। पीड़िता ने कहा, जीआरएमसी प्रबंधन ने कार्रवाई की वजह चुप रहने को कहा, शिकायत के आधार पर केस दर्ज, आरोपी फरार, तलाश जारी। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में एक जिला एक उत्पाद दुकान का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 100वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में शिरकत की। 2025 बैच के ऑफिसर्स ट्रेनी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। दिल्ली में कल एमसीडी उपचुनाव के लिए मतदान, बीजेपी ने जीत का दावा किया, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कांग्रेस आपने दिल्ली को बर्बाद किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय क्रिकेटर ईशा घोष से उनके आवास पर मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही कुछ कर सकते हैं और वही आगे जाते हैं। फिक्की की 98वीं एनुअल जनरल मीटिंग का उद्घाटन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, 2027 विधानसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेंगे। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक, राहुल गांधी ने खड़गे के आवास पर बैठक की। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में भीषण सड़क हादसा, दो कारों की टक्कर में 5 की मौत, मृतकों में 3 बच्चे शामिल। श्री राघवेंद्र स्वामी मंदिर में दर्शन कर लौट रहा था परिवार।
जमारामगढ़ स्टेट हाईवे पर दो बाइकों की टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत, एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। मंदसौर ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। जयपुर ग्राम पंचायत पुलिया निर्माण में मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा, भुगतान न मिलने से मजदूर परेशान। जबलपुर के हिल्टन होटल में गरुड़ दल का आकस्मिक निरीक्षण, खाने के सामान में मिली कई अनियमितताएं, खाद्य पदार्थों में नहीं अंकित थी एक्सपायरी डेट। राजस्थान के बीकानेर में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी, परिजनों के सामने रची झूठी कहानी, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। छिंदवाड़ा सांसद बंटी साहू ने छिंदवाड़ा की धर्म टेकड़ी चौकी के पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार, पीड़ित युवती की रिपोर्ट नहीं लिखे जाने से हुए नाराज। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर इंदौर पहुंची, जनसुनवाई कोर्ट में कई महिलाओं की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। नारायणपुर में किसान यूनियन का हल्ला बोल, मक्का का एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल लागू करने की मांग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में शामिल 3 गाड़ियां हादसे का शिकार, अशोकनगर एसडीओ तहसीलदार समेत वाहन चला रहे ड्राइवर घायल। भारत और रूस की दोस्ती